वेलकम माय डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हमें इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल्स ये अपने को देखना है। इसमें बेसिकली दो रिजल्ट काम में आएंगे। जैसे ये सपोज कोई एंगल है, ट्रायंगल है आपका ए बी सी। एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, implies that A की अपोजिट साइड BC will be greater than B की अपोजिट साइड AC। अगर ट्रायंगल में दो अनइक्वल साइड हैं तो इक्वल साइड ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल बड़ा होगा और स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल छोटा होगा एंड वाइस वर्सा। ट्रायंगल में अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो उसके सामने की साइड छोटी होगी। प्लस एक और रिजल्ट काम में आएगा कि आपका ये है ए, ये बी, ये सी, कोई दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, यानी कि ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी। ऐसे ही कोई सी दो साइड ले लो, उनका सम तीसरे से बड़ा होगा। ये दो तीन रिजल्ट हैं, इस पे बेस्ड है अपनी ये वाली एक्सरसाइज। करते हैं साहब लोग हम। लीजिए साहब, इसका एग्जाम्पल नंबर, पहला एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9, इसमें फिगर गिवन है आपको। ये दिया हुआ है साहब ए बी सी, दिस इज ए, this is B, this is C and this is D. This side is equal to this side है। तो आपको ये प्रूव करना है, गिवन क्या है भाई, गिवन है ट्राइंगल ABC in which AD is equal to AC। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका कि AB is greater than AD, AB is greater than AD, this side is greater than this side। क्लियर? तो जो गिवन है उसके हिसाब से अपन प्रूव करके ये प्रूव करेंगे। क्लियर है सर? AB is greater than AD, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कि एंगल ADC is equal to angle ACD because AD is equal to AC given। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे सर। अब आप लिखिए एंगल ADC is exterior angle and angle ABD is one of the interior opposite angle। देखो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो एक एंगल से ये बड़ा होगा। देयरफॉर एंगल ABC will be less than ADC। This angle will be less than this angle। क्लियर है? क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है। ठीक है साहब? और ADC किसके बराबर है? और एंगल ABC is less than एंगल ACD। क्यों? क्योंकि फ्रॉम 1 दे दो इसको, फ्रॉम 1। अब देखो दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल, तो इसके सामने की साइड AC इज लेस देन ABC इज लेस देन दिस, तो ये हो जाएगा एंगल C के सामने की साइड AB, और AB इज ग्रेटर देन AC, और AC किसके बराबर है? AD, तो इसको AD से रिप्लेस कर दो, और AB is greater than AD because
AC इज इक्वल टू AD। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन, तो C इज इक्वल टू D हो गया, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो गया, एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर अपोजिट एंगल। दो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, उसमें से एक ये है, तो दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल और दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल। क्लियर? तो दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल बिकॉज ये दोनों एंगल बराबर हैं। दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल, देयरफॉर दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल। ठीक है साहब? और इसके सामने की साइड कौन सी हुई? AC। AC इज लेस देन AB और AB इज ग्रेटर देन AC। AC को रिप्लेस कर दो AD से, तो AB इज लेस देन AD, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? अगला देखिए अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है 7.4। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। राइट एंगल ट्राइंगल, ये A है, ये B है, ये C है। गिवन क्या है भाई? गिवन है राइट ट्राइंगल ABC। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव है आपका AC इज ग्रेटर देन AB एंड AC इज ग्रेटर देन BC। ये हमें प्रूव करना है। अब लिखो प्रूफ के अंदर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका 90 का। एंगल A प्लस एंगल C प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, क्योंकि देखो B 90 का है और A और C दोनों का सम 90 के बराबर है, तो इंडिविजुअल एंगल A B से छोटा होगा। देयरफॉर B के सामने की साइड AC इज ग्रेटर देन A के सामने की साइड BC। ये आ गया। ऑल्सो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, which implies that एंगल B के सामने की साइड AC इज ग्रेटर देन C के सामने की साइड AB। Hence proved। देखो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपन ने ये शो किया कि सबसे बड़ा एंगल ये होगा, ये 90 का है और इन दोनों का सम 90 का है, तो ये एंगल A से भी बड़ा होगा, ये एंगल C से भी बड़ा होगा। जब ये एंगल A से बड़ा होगा तो इसके सामने की साइड A के सामने की साइड से बड़ी होगी, और जब ये एंगल इससे बड़ा होगा तो B के सामने की साइड C के सामने की साइड से बड़ी होगी। हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था। अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी ये है गिवन फिगर। दिस इज A B C, ये P, ये Q। ABC PQ, side AB and AC of a triangle AC are extended to P and Q respectively. Show that also ABC PBC, this angle is greater than QCB, this angle। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, हो जाएगा सर। तो आपको गिवन तो लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपका ट्राइंगल ABC एंड एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2। उल्टा तो नहीं है भाई, ग्रेटर देन तो नहीं है।
एंगल बी इज लेस देन एंगल टू, ठीक है। और टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव दिया हुआ है कि AC इज ग्रेटर देन AB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है साहब। स्टार्ट करिए प्रूफ। एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2, ये है गिवन। देखो 1 प्लस 3 कितना है, 1 प्लस 3 है 180, तो एंगल 1 कैन बी रिटन एज 180 माइनस एंगल 3 इज लेस देन 180 माइनस एंगल 4। ये लीनियर पेयर हैं, इन दोनों का सम 180 है, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 180 माइनस एंगल 3, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल 4। 180 से 180 कट, और 4 को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ। एंगल 4 इज लेस देन एंगल 3, और एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4। नाउ इन ट्राइंगल ABC, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, तो 3 की अपोजिट साइड कौन सी है, AC, और AC इज ग्रेटर देन 4 की अपोजिट साइड कौन सी है, AB। हेंस प्रूफ। एक देखो इनइक्वालिटी का मैं आपको बता दूं कि इनइक्वालिटी का डायरेक्शन दो केसेस में चेंज होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। एक तो जो ये केस है उसमें, जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे आप देख रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, अपन जानते हैं 5 इज ग्रेटर देन 3 होता है। अगर मैं दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -3 -5 विल बी लेस देन -3, तो इस केस में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, -5 विल बी लेस देन -3। एक और केस होता है जिसमें डायरेक्शन चेंज होता है, अगर इनका रेसिप्रोकल ले ले तो 1/5 विल बी लेस देन 1/3, इस केस में भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अपने मामले में क्या था, देखो अपने मामले में था कि एंगल -3 इज लेस देन -4, ये था ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो एंगल 3 विल बी ग्रेटर देन एंगल 4। ये मैंने किया, एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, -3 इज लेस देन -4 मींस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दिया, ये आ गया। या फिर माइनस को इधर लाके प्लस का करो, इस माइनस को उधर ले जाके प्लस का करो, तो 4 इज लेस देन 3, यही आ जाएगा उससे। लेकिन आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो ये प्रूव हो गया साहब अपना। अगला क्वेश्चन देखें, 2 के बाद तीसरा। इनइक्वालिटी का है, तो इनइक्वालिटी का ये रूल आपको पता होना चाहिए भाई, ये आगे काम में आएगा काफी, 10th में 11th में सब में आगे काम में आएगा। इनइक्वालिटी का पूरा चैप्टर आएगा। अगला देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी गिवन फिगर है, ये AB हुआ और ये गया इधर और ये गया इधर, इसको ज्वाइन कराया, A, ये B और ये C और ये D, ये O ले लिया, ठीक है साहब। तो गिवन फिगर के अंदर गिवन क्या है भाई, गिवन है एंगल B इज लेस देन एंगल A, नंबर 1, और दिया हुआ है एंगल C इज लेस देन एंगल D, ये नंबर 2 हो गया। एंड टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका AD इज लेस देन BC, AD इज लेस देन BC, क्लियर। तो करिए साहब, इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल OAB, एंगल B इज लेस देन एंगल A, और B के सामने की साइड कौन सी है भाई, OA इज लेस देन A के सामने की साइड कौन सी है, OB। दिस इज नंबर 3, दे दो इसको। इन ट्राइंगल OCD, एंगल C
इज लेस देन एंगल डी। सी के सामने की साइड कौन सी है? ओडी। ओडी इज लेस देन डी के सामने की साइड कौन सी है? ओसी। नंबर 4 ऐड कर जाओ दोनों को। 3 + 4 किया तो OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC। और OA प्लस OD मिलके क्या बना? AD इज लेस देन OB OC मिलके क्या बना? BC। यही हमें प्रूव करना था। AD इज लेस देन BC, हेंस प्रूव। क्योंकि देखो एंगल B, दिस एंगल इज लेस देन दिस एंगल, तो इसके सामने साइड OA इज लेस देन OB। ऐसे ही OD इज लेस देन OC। दोनों को जोड़ा तो ये दोनों मिलकर के AD हो गया, ये दोनों मिलकर BC हो गया, हेंस प्रूव। अगला देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थ्री के बाद क्वेश्चन नंबर 4 करें अपन। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन डायग्राम है, ये गया और ये गया और इसको ये ज्वाइन कराया। नेमिंग कर दो साहब, ए, ये बी, ये सी और ये डी। AB and CD are respectively smallest and largest side of quadrilateral ABCD. Angle A in given क्या है? लिख लो given to prove। गिवन है आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is the shortest and CD is the longest साइड। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी शॉर्टेस्ट साइड है, मतलब बाकी की तीनों साइडें इससे बड़ी हैं, ये मतलब निकला, ये अपन काम में लेंगे। ये लॉन्गेस्ट साइड है CD, इसका मतलब बाकी की तीनों साइडें इससे छोटी हैं, तभी तो ये लॉन्गेस्ट है। बराबर नहीं है कोई, ये शॉर्टेस्ट है मीन तीनों चारों से में सबसे छोटी, ये लॉन्गेस्ट है मीन चारों में सबसे बड़ी। ये चीज ध्यान रखना आप। तो टू प्रूव क्या है आपका? टू प्रूव है आपका कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है साहब, करिए। एक बार तो एक डायगोनल को ज्वाइन करा लो। इसको दे दो एंगल 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको दे दो एंगल 3, इसको दे दो एंगल 4। ठीक है साहब, और आप पहले इसी को ही कर लो, बाकी के लिए अपन सिमिलरली कह देंगे अपन। अब आप देखिए, इन ट्राइंगल ABC, AB is less than BC because AB is the shortest है, इस वजह से AB जो होगी ये BC से छोटी होगी, तो AB के सामने की साइड BC, AB is less than it, तो AB के सामने का एंगल कौन सा हुआ भाई? AB के सामने का एंगल 3 is less than एंगल 1, दिस इज नंबर 1। BC के सामने का एंगल ये हो गया। अब इसमें लो इन ट्राइंगल ACD, इसमें है CD इज ग्रेटर देन AD बिकॉज CD इज द लॉन्गेस्ट। CD लॉन्गेस्ट है
तो वो इस वाली साइड से बड़ी होगी। तो एंगल लॉन्गेस्ट साइड के सामने का एंगल 2, एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4, एंगल 4, दिस इज नंबर। और इसको भी ग्रेटर देन की फॉर्म में लिख लो, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। ये नंबर 2 दे दो, ये नंबर 1 को मैंने रीराइट किया। ऐड कर जाओ दोनों को, एडिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 2 मिलकर के क्या बना, BAD। एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल BCD। एक पार्ट तो ये प्रूव हो गया, एक पार्ट तो ये प्रूव हो गया। अब दूसरे के लिए आप सिमिलरली कह सकते हैं यार, B इज ग्रेटर देन D। अब इसको अगर अपन ज्वाइन कराएं, इसको अपन ज्वाइन कराएं, 4 तक दे दिया ना, 5 दे दो इसको, 6 दे दो इसको, 7 दे दो इसको, 8 दे दो इसको। वैसे तो सिमिलरली कह सकते हैं, सिमिलरली बाय जॉइनिंग BD वी कैन शो दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। लेकिन मैं आपको प्रूव भी करवा देता हूँ। आप एक को डिटेल में करके बाकी के लिए सिमिलरली कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रूव करवा देता हूँ। एक पार्ट को हमने प्रूव कर दिया भाई, A इज ग्रेटर देन C तो प्रूव कर दिया। अब दूसरे पार्ट के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन और किया कि ज्वाइन BD, ज्वाइन BD। अब अपन ट्राइंगल लेंगे ABD एंड BCD, ये दो ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABD, AB is less than AD because AB is the shortest, AB is the shortest। तो AB के सामने का एंगल, AB के सामने का एंगल 7 is less than AD के सामने का एंगल 5, दिस इज नंबर 3 दे दो। एंड इन ट्राइंगल BDC CD या लेस देन का ही करें ना, BC इज लेस देन CD बिकॉज CD इज द लार्जेस्ट, तो BC के सामने की साइड एंगल 8 इज लेस देन CD के सामने की साइड एंगल 6, नंबर 4। इन दोनों को ऐड कर जाओ, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज लेस देन एंगल 5 प्लस एंगल 6। 7 प्लस 8 मिलकर के क्या बना, एंगल ADC इज लेस देन एंगल ABC। एंगल ADC इज लेस देन एंगल ABC और एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, hence 2। एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। क्लियर सर? आप इसको चाहो तो दूसरे के लिए, आप इस पार्ट के लिए कह सकते हो, सिमिलरली बाय जॉइनिंग द डायगोनल BD वी कैन प्रूव दैट एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। लेकिन अगर नहीं चले, आपके स्कूल वाले कहें कि साहब दोनों को प्रूव करके बताना पड़ेगा, तो दूसरे का भी इस तरीके से कर दीजिए आप। क्योंकि होम एग्जाम में भाई जो आपके स्कूल टीचर कहेंगे वही चलेगा, ये तो नंबर कट जाएंगे। आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते टीचर से अपन, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के नंबर होते हैं उनके पास। यस सर यस मैम के अलावा कुछ नहीं कहना उनसे। अपनी तैयारी करो, इंटरनल असेसमेंट में भी हमें नंबर चाहिए और उसमें भी नंबर चाहिए, हमें एग्जाम में भी नंबर चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये दिया हुआ है साहब PQR, ये है P, ये Q, ये R और इसका ये बाइसेक्टर है, इसको दे दिया S। PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन PQ, ये है गिवन। और
इसका ये बाइसेक्टर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है। एंड टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी एस क्यू देखो भाई कौन सा है, पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, मतलब ये एंगल इससे बड़ा होगा, ये एंगल इससे बड़ा होगा। ठीक है साहब, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया हुआ है, आप इसमें करिए देखो इन प्रूफ, इसको 3 4 दे दो ना यार, ये दे दिया 3, ये दे दिया 4। अब आप लिखिए पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, देयरफॉर एंगल पी आर के सामने की साइड कौन सी है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो पी आर के सामने की साइड है एंगल है, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन पी क्यू के सामने की साइड पी आर क्यू। ठीक है साहब, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन दिस एंगल। अब इन दोनों में 1 और 2 जोड़ दो और एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो क्या किया मैंने इस इक्वलिटी में, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर है ना, तो दोनों में इक्वल एंगल एडिंग बोथ साइड, इधर तो एंगल 1 ऐड किया, इधर एंगल 2 ऐड किया, तो उससे क्या फर्क मिला कि ये दोनों इंटीरियर एंगल का सम 4 के बराबर हो जाएगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 3 के बराबर हो जाएगा। लिख दो, ये और 1 मिलकर के क्या हुए, एंगल 4 इज ग्रेटर देन, ये दोनों मिलकर के क्या हुए, एंगल 3, 4 इज ग्रेटर देन एंगल 3, 4 को एक्सपेंड करके लिख दो, 4 कौन सा है, और एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल 3 कितना है, पी एस क्यू, पी एस क्यू हेंस 2। क्या किया मैं दोबारा बताऊं, देखो दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड, तो इसके सामने का एंगल ये इज ग्रेटर देन ये, दिस इज ग्रेटर देन दिस, इसमें ऐड किया 1, इसमें ऐड किया 2, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2 है, इक्वल एंगल दोनों में ऐड कर दिया, तो दिस प्लस दिस मिलकर बना एक्सीलर एंगल 4 एंड दिस प्लस दिस मिलकर बना एक्सीलर एंगल 3, इनको इन दोनों को इससे रिप्लेस कर दिया, तो अपना जो रिजल्ट प्रूव करना था वही रिजल्ट आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये देखिए साहब, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या है, show that all line segment drawn from a given point on it, the perpendicular line segment is the shortest। ठीक है साहब, ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये P पॉइंट से एक तो ये डाला, Q दे दो इसको, और ये दे दो R, लेट अब तो टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये ए बी लाइन सेगमेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू लाइन सेगमेंट ए बी। ये कह रहे हैं कि कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, तो कोई पॉइंट पी विच इज नॉट ऑन द लाइन ए बी, तो इससे लाइन की डिस्टेंस जो होगी ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो शॉर्टेस्ट होगी। तो अपन कोई दूसरी डिस्टेंस और ले लेंगे। प्रूफ लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस and PR be any other
distance. Therefore, angle PQR is equal to 90 degree, which implies that angle PQR is greater than angle PRQ. और इसके सामने की साइड या लेस देन करो आप इसको, एंगल PRQ इज लेस देन एंगल PQR, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, इन दोनों का सम 90 का है, तो ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, तो यानी कि ये एंगल इससे छोटा होगा, ये लिख दिया मैंने। इसके सामने की साइड PQ इज लेस देन इसके सामने की साइड PR। तो अब हम वर्ड्स में अपन क्या लिखेंगे, देखो, PQ इज लेस देन एनी अदर साइड PR, hence PQ is the shortest distance। आया समझ में? जब ये अपन ने जनरल पॉइंट लिया है ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, कोई सा भी ये में यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, हर एक केस में ये तो 90 डिग्री का होगा और दूसरा एंगल वो 90 से छोटा होगा, तो हमेशा ही ये वाली साइड हमेशा बड़ी होगी, ये साइड छोटी होगी, मींस दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये सब इसका तो समापन हुआ। अब अपने इसकी मिसलेनियस और देख लेते हैं यार, इसका क्या है, जिससे कि वाला ट्राइंगल का अपना चैप्टर खत्म हो जाए। मिसलेनियस में क्या दिया हुआ है देखिए, मिसलेनियस का ऑप्शनल क्वेश्चन, ABC is a triangle, locate a point on interior to the triangle ABC which is equidistant from its vertices ABC। देखो भाई, 4 सेंटर होते हैं, मैं चारों आपको बता देता हूं। ये कोई ट्राइंगल है ABC, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो इसके अंदर कोई पॉइंट हमें सेलेक्ट करना है जिसकी सपोज O है, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ये हो तो ऐसा पॉइंट होता है सर्कमसेंटर। और सर्कमसेंटर अपन कैसे निकालते हैं, तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। तो रिक्वायर्ड पॉइंट इन द triangle ABC will be the circumcenter, that is point of concurrence of perpendicular bisectors of 3 sides। ठीक है साहब। तो अपन क्या करेंगे, देखो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे, यहाँ से आधे से ज्यादा खोला, ये कट लगाया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ले लिया, ये मिलाया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, आधे से ज्यादा खोला, यहाँ रखा, ये कट लगाया, यहाँ रखा, ये कट लगाया, इधर रखा है, ये कट लगाया, ये ज्वाइन करा दिया। और ऐसे ही इसको लेंगे, तो इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, आधे से ज्यादा खोला, ये कट, ये ज्वाइन करा दिया। ये एक पॉइंट पर मीट करेंगे, तो OA, इसको O दे दें, OB, OC, ये तीनों ही बराबर होंगी, ये बराबर इसके, बराबर इसके। ये कहलाता है आपका सर्कमसेंटर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस ABC तीनों के इक्विडिस्टेंट। अब यहां रख करके इतनी रेडियस का अगर मैं सर्किल खींचूं ना, तो तीनों पॉइंटों से पास होता हुआ जाएगा, ये सर्कमसेंटर अपन इसको कहते हैं। ठीक है, और अपना आंसर क्या होगा, द रिक्वायर्ड पॉइंट इन द ट्राइंगल ABC विल बी द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है,
in the triangle in a triangle locate a point interior which is equidistant from all the side of the triangle. अब देखो ये बात कर रहे हैं इन सेंटर की. ये ट्राइंगल एबीसी है, ये है ए, ये है बी, ये है सी. अब इनके इन सेंटर की बात कर रहे हैं जो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट पे हो, और वो होता है इन सेंटर होता है एंगुलर बाइसेक्टर्स. ए का बाइसेक्टर लो, ये आ गया. इसका बाइसेक्टर लो, ये आ गया. इसका बाइसेक्टर लो, ये आ गया. इसको दे दें कुछ ओ डैश, ओ पॉइंट दे दो इसको, तो इसके अंदर रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2. रिक्वायर्ड पॉइंट इंटीरियर टू ट्राइंगल ABC will be the incircle of triangle ABC, that is point of concurrence of angular bisectors. ट्राइंगल का बाइसेक्टर ले लिया. कैसे करते हैं बाइसेक्टर? देखो यहाँ रखा, ये किया, यहाँ रखा, ये कट लगाया, यहाँ रखा, ये कट लगाया, ज्वाइन करा दिया. ऐसे ही यहाँ रखा, आर्क लगाई, यहाँ रखा, ये कट लगाया, यहाँ रखा, ये कट लगाया, ये लाइन खींच गई. ऐसे इन दोनों को ज्वाइन कराया, इसको इससे ज्वाइन करा दिया. ये एंगुलर बाइसेक्टर बन गए. अब इससे देखो इक्विडिस्टेंट कैसे आएगा वो भी देख लो जरा. इसके ऊपर यहाँ रख करके आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. इस पे यहाँ रखा, प्रकार रखा, ये आर्क लगाया, इधर रखा, ये आर्क लगाया, इधर रखा, ये आर्क लगाया, इसको ज्वाइन करा दो. ये ज्वाइन करा दिया. अब इतनी रेडियस का आप जो सर्किल घुमाएंगे ना, तो वो तीनों साइडों को टच करता हुआ आएगा. इन तीनों साइडों को वो टच करता हुआ आएगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों रेडियस के बराबर हो जाएंगी. तीनों डिस्टेंसेस रेडियस के बराबर हो जाएंगी. इसके अलावा 2 सेंटर और होते हैं यार. एक तो होता है सेंट्रॉइड, ये मीडियन और ये मीडियन और ये मीडियन. ए बी सी पी क्यू आर, इसको दे दो आई, सेंट्रॉइड. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस. मीडियंस के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को अपन कह देते हैं सेंट्रॉइड. और एक ऑर्थो सेंटर और होता है कि तीनों एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज नोन एज ऑर्थो सेंटर. तो ये चारों सेंटर की पहले दो अपने क्वेश्चन है ये, और बाकी के 2 भी मैंने आपको बता दिया कि मीडियंस के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को कहते हैं सेंट्रॉइड, और एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को कहते हैं ऑर्थो सेंटर. ठीक है साहब. और पर्टिकुलर केस किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं. जो इसका सेंट्रॉइड होता है वही इन सेंटर होता है, वही सर्कम सेंटर होता है, वही ऑर्थो सेंटर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में. चलिए, ये 2 क्वेश्चन की तो बात हुई. बाकी देखें क्या है मिसलेनियस के अंदर. अगला क्या है देखिए. इन ए पार्क ABC 3 कोई पॉइंट दिए हुए हैं भाई. ये तो A है, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है B, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है C. और इसमें कहा है कि ए ह्यूज पार्क, इन ए ह्यूज पार्क पीपल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स. यहाँ पे लोगों का सब ग्रुप है, यहाँ पे लोगों का ग्रुप है, और यहाँ पे लोगों का ग्रुप है. 3 जगह पीपल का कंसंट्रेशन है. ठीक है, यहाँ पे ज्यादा तादाद में लोग बाग हैं. तो विच वुड बी वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप so that maximum number of person
कैन अप्रोच इट। देखो यहाँ तीनों जगह लोगों का जमावड़ा है, तो आइसक्रीम पार्लर कहाँ पे खोला जाना चाहिए? जिनकी तीनों से दूरी बराबर हो, ध्यान रखना। तो इसका रिक्वायर्ड आइसक्रीम पार्लर शुड बी ओपन एट सर्कम सेंटर O। रिक्वायर्ड पार्लर should be opened at the circumcenter of triangle ABC, जिससे कि तीनों की दूरी बराबर हो। किसी एक के नजदीक कर जाएंगे तो बाकी दो से दूरी हो जाएगी उसकी। अगर इसके नजदीक कर लूंगा ये इन दोनों को मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मिडिल में रखो, मतलब सर्कम सेंटर पोजीशन पर रखो, जिससे ए का, बी का, सी का डिस्टेंस बराबर हो। सबको बराबर आने की दूरी तय करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें अपने को नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बताने हैं। एक तो हेक्सागन है और एक स्टार दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है साहब रेगुलर हेक्सागन, ये आया, ये आया, ये एंड ये, और एक स्टार है, ये आया, ये आया, ये आया, ये एंड ये। नहीं 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 नहीं, ये स्टार गलत बना है भाई। स्टार दूसरे तरीके का बनाओ। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो एक ये बन गया, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका बना दो। ये सारे 5 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे दोनों में? एक तो देखो इसके काउंट करें पहले, तो इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया। 1 2 3 4 5 6, इसमें तो बने 6। और इसके अंदर कितने बनेंगे? देखो इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन कराया, तो ये आया देखो 5 सेंटीमीटर। ये साइड है ना, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये 10, ये 11 और ये 12। इसमें बने 12 इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द सेम साइड, और इसमें बने 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द सेम साइड, 5। ठीक है साहब, ये इसकी ऑप्शन भी हो गई। तो इस ट्राइंगल के चैप्टर का समापन हुआ। अगली बार से अपन क्वाड्रिलेटरल लेंगे, जिसमें पैरेललोग्राम वगैरह करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साहब, तब तक के लिए आपको बाय।